यो बड़ी लोग कैसे हो सभी लोग, मैं लेके आगे हो एक और नया एपिसोड लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके उतना ज्यादा वीडियो को हाइप भी कर देना। तो अब ज्यादा बकवास ना करते हुए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो काय होता है वो मारिया और बाकी सभी लोगों के पास जा रहा होता है, लेकिन जो मार्लिन होती है वो उसका हाथ पकड़ लेती है। जो मार्लिन होती है वो कैसे कहती है, काय तुम्हें स्ट्रॉन्गर मेंबर के साथ रहना चाहिए ना कि कमजोर मेंबर के साथ। सुनने के बाद जो काय होता है वो थोड़ी देर तक मार्लिन की ओर देखता है और फिर उससे कहता है वो लोग कमजोर भले सही है लेकिन वो लोग दिल के काफी ज्यादा अच्छे हैं। सुनने के बाद जो मार्लिन होती है वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है, क्या कहा, आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या था। तभी काय को उसके लीडर की बात याद आती है जहाँ पे उसके लीडर ने एक बात बोली थी। अब मुझे तो यहाँ पे समझ में नहीं आता है लेकिन तब भी मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। इसके लीडर ने कहा था कि जो डी रैंक के होते हैं उनको खत्म कर देना चाहिए। तभी उस लीडर से किसी ने क्वेश्चन करते हुए बोला था कि इसका मतलब तो ये है कि आप हम सभी लोगों को एक रिप्लेसमेंट की तरह देखते हैं। उसके बाद उस लीडर ने बोला था ये सिल्वेरिया गार्डन की पॉलिसी है, तुम्हें समझना चाहिए कि सिल्वेरिया गार्डन में रहने का मतलब क्या होता है। बस इतना ही इसके लीडर ने बोला था। आप लोगों को इसकी बातें समझ में आई होगी तो अच्छी बात है और नहीं आई होगी तो आप सभी लोग मेरे ही तरह हो। लेकिन जो काय है वो मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो कहता है मुझे अब जाके लीडर की थोड़ी बहुत बातें समझ में आ रही है। अभी जो मारिया होती है वो काय से कहती है, काय ये तो बुरा हुआ, जल्दी से यहाँ पे आओ। फिर जो काय होता है वो सबसे चिल्लाते हुए कहता है सभी लोग जल्दी से अंदर की तरफ चलो। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं चारों तरफ कोहरा ही कोहरा होता है और सभी लोग ठंड की वजह से काफी ज्यादा कांप रहे होते हैं। जो एंट होता है वो बहुत ही ज्यादा कांपते हुए कहता है आखिरकार ये क्या हो रहा है। जैसे ही हम इस जगह पे आए तो जो टेम्परेचर है वो अचानक से काफी ज्यादा तेजी के साथ ड्रॉप हो गया। हम देखते हैं जो जेरी का बोतल होता है वो जैसे ही वॉल से टच होता है तो उसका जो बोतल होता है वो पूरी तरह से आइस बन जाता है, जिसे देखने के बाद जो जेरी होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर जो जेरी होता है वो सभी से कहता है मैंने बस वॉल में टच किया और मेरा जो बोतल है वो पूरी तरह से आइस में कवर हो गया। ये देखने के बाद जो एंट होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे इतना ज्यादा आखिरकार ठंड क्यों है। तभी हम देखते हैं जो मारिया होती है वो कैसे कहती है भाई जरा वहाँ पे देखो, वहाँ पे कोई खतरनाक सी चीज है। ये सुनने के बाद जो काय होता है वो सामने की ओर जैसे ही देखते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़ा सा पंजा होता है। फिर हम उस चीज के पूरे बॉडी को देखते हैं और हम देखते हैं वो काफी ज्यादा बड़ा सा मॉन्स्टर होता है जो कि पूरी तरह से आइस में लिपटा हुआ होता है। मॉन्स्टर को देखने के बाद जो एंट होता है उसकी तो काफी ज्यादा बुरी तरह से फट चुकी होती है। वो घबराते हुए कहते हैं आखिरकार वो कौन सा मॉन्स्टर है। सुनने के बाद जो काय होता है वो कहता है वो शायद से एक आइस गोलेम है और वो शायद से इस डेंजन का बॉस है। ये सुनने के बाद जो एंट होता है वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है क्या कहा, डेंजन का बॉस, हमारा तो एल लग गए। तभी जो मार्लिन होती है वो कहती है जरा वहाँ पे देखो वो कौन सा मॉन्स्टर है। हम देखते हैं उस आइस गोलेम के सामने एक छोटा सा मॉन्स्टर होता है और जैसे ही वो आइस गोलेम उस मॉन्स्टर को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर अपने काफी सारे आइस से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं उस मॉन्स्टर के पूरी तरह से चीथरे चीथरे उड़ जाते हैं। देखने के बाद जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं और थोड़ी देर तक खामोशी छा जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो एंट होता है उसकी काफी ज्यादा बुरी तरह से फट चुकी होती है और वो सीधा चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार ये क्या था। वो मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा खतरनाक है। फिर जो जेरी होता है वो कहता है इससे पहले कि वो मॉन्स्टर हमें ढूंढ ले जल्दी से हम सभी लोग यहाँ से भाग चलते हैं। तभी जो मारिया होती है वो कहती है रुको जरा वहाँ पे देखो, उस मॉन्स्टर के पीछे शायद से डेंजन कोर है। क्यों, मैंने सही कहा ना। ये बात जैसे ही एंट सुनता है तो वो काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है तुम जरूर से ही मुझसे मजाक कर रही होगी, आखिरकार एक डेंजन कोर उस मॉन्स्टर के पीछे क्या करेगा। जो मार्लिन होती है वो कहती है अगर जो डेंजन कोर है वो उस मॉन्स्टर के पीछे है इसका मतलब तो ये हुआ कि पहले हमें मॉन्स्टर को हराना होगा अगर डेंजन कोर हमें डिस्ट्रॉय करना है तो। मार्लिन की ये बातें सुनने के बाद जो जेरी होता है वो मार्लिन से कहता है ये क्या बक रही हो प्यारी बहन, उस डेंजन बॉस को हराना इम्पॉसिबल है। अभी जो मारिया होती है वो सभी से कहती है अरे ये इम्पॉसिबल नहीं है, तुम लोग भूलो मत कि हमारे पास काय है, काय हमारे ऊपर इंचेंटमेंट मैजिक का यूज करेगा। उसके बाद हम सभी लोग सीधा उस मॉन्स्टर को एक ही हिट में मार देंगे। क्यों, मैंने सही कहा ना काय। सुनने के बाद जो काय होता है वो मारी से कहता है नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। फिर जो काय होता है वो अपने अप्रेजल स्किल का यूज उस गोलेम के ऊपर करता है। इसके बाद जो उसका स्टैट्स होता है वो सामने आ जाता है जहाँ पे हम देखते हैं उसका जो लेवल होता है वो 73 होता है, उसका जो एचपी होता है वो 7300 होता है, उसका जो एमपी होता है वो 2100 होता है और उसका जो वाइटैलिटी होता है वो 1350 होता है। इतने ज्यादा हाई वाइटैलिटी को देखने के बाद जो काय होता है वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है और वो अपने मन में कहता है मुझे पता है कि मेरा जो इंचेंटमेंट मैजिक है वो सभी के स्टैट्स को मल्टीप्लाई कर सकता है, लेकिन इसके जो स्टैट्स है वो कुछ ज्यादा ही हाई है। फिर जो काय होता है वो सभी को बता देता है कि मेरा इंचेंटमेंट मैजिक इस बार काम नहीं आने वाला है। ये सुनने के बाद जो एंट होता है वो कैसे कहता है आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे इंचेंटमेंट मैजिक को यूज करने के बाद भी हम सभी लोग उस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाएंगे। जो काय होता है वो एंट से कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। ये सुनने के बाद जो एंट होता है वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है और काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है
अच्छा, अब मैं समझ गया। इसका मतलब ये है कि हमारे जो स्टैट्स है वो इतने ज़्यादा लो है कि अगर तुम इसको मल्टीप्लाई कर भी देते हो तब भी हमारे जो स्टैट्स है वो काफ़ी ज़्यादा लो होंगे। फिर जो काई होता है वो उन सभी से कहता है मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम लोगों के अब किसी काम नहीं आ सकता। फिर जो जेरी होता है वो काई से कहता है नहीं नहीं, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, माफ़ी तो हमें मांगनी चाहिए क्योंकि हमारा ही स्टैट्स इतने ज़्यादा लो है। लेकिन अब हम क्या करेंगे क्योंकि जो डेंजन कोर है वो तो उस मोस्टर के पीछे है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये मिशन है वो एक फेलियर है। ये सुनने के बाद जो काई होता है वो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, हम भले ही उस मॉन्स्टर को डिफीट नहीं कर सकते लेकिन हम उस मॉन्स्टर के अटैक को ब्लॉक कर सकते हैं। मैं अपने एन्चेंटमेंट मैजिक का यूज करते हुए सभी लोगों के डिफेंस को पूरी तरह से बूस्ट कर दूंगा, जिसके बाद उस मॉन्स्टर का अटैक तुम लोगों के ऊपर असर नहीं करेगा। उसके बाद हम उस मॉन्स्टर के पीछे जाके जो डेंजन कोर होगा उसको पूरी तरह से ब्रेक कर देंगे, जिसके बाद जो हमारा ये मिशन होगा वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ये सुनने के बाद जो एंट होता है वो काई से कहता है क्या तुम उसी एन्चेंटमेंट मैजिक के बारे में बात कर रही हो जो कि गड्ढे में बचे हुए लोगों को बचाया था? फिर जो जेरी होता है वो कहता है हाँ वो वाला एन्चेंटमेंट मैजिक काफी ज्यादा इम्प्रेसिव था, लेकिन क्या हम सच में उस बॉस मॉन्स्टर के अटैक को झेल पाएंगे? जो एंट होता है वो तो काफी ज्यादा डर चुका होता है, वो अपने मन में कहता है इस तरह से भागते हुए कौन ही उस मॉन्स्टर के पास जाएगा। जो काई होता है वो उन दोनों से कहता है फिक्र मत करो, सारी चीजें सही रहेगी, मैंने पहले ही तुम लोगों के स्टैट्स को चेक कर लिया है और मुझे पता चल गया है कि तुम लोगों का जो डिफेंस है वो आराम से उस मॉन्स्टर के अटैक को झेल लेगा। लेकिन तभी जो काई होता है वो जैसे ही सामने की ओर देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता है, जिसे देखने के बाद जो काई होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सभी से कहता है आखिरकार जो मारिया है वो कहाँ पे गई? और तभी हम देखते हैं जो मारिया होती है वो सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जा रही होती है और वो काई से चिल्लाते हुए कहती है भाई जल्दी से अपने एन्चेंटमेंट मैजिक का यूज मेरे ऊपर करो। और हम देखते हैं जैसे ही सभी लोग मारिया को देखते हैं तो वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। जो एंट होता है वो कहता है अरे नहीं, आखिरकार वो बेवकूफ वहाँ पे क्या कर रही है? काई के एन्चेंटमेंट मैजिक का यूज करने से पहले ही वो वहाँ पे चली गई। वो लड़की तो सच में काफी ज्यादा बेवकूफ है। फिर जो डुआर चाचा होते हैं वो कैसे कहते हैं जल्दी करो और अपने एन्चेंटमेंट मैजिक का यूज मारिया के ऊपर करो। फिर हम मार्लिन को देखते हैं जो कि रिन को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है। वो अपने मन में कहती है वो पागल लड़की तो सच में सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर दी। हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि जो काय का एन्चेंटमेंट मैजिक है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन फिर भी क्या कोई इस तरह से अंधा विश्वास करके सीधा रस कर सकता है? यहाँ तक कि मार भी सकती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो मारिया होती है वो सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जा रही होती है और उससे कहती है बड़े से बर्फीले मॉन्स्टर कहीं कि अब तो जल्दी से मर जा। फिर हम देखते हैं वो जो बड़ा से गोलेम होता है उसने फाइनली अब मारिया को देख लिया होता है। सभी लोग भी ये देख लेते हैं और जो डोरा होती है वो कहती है उस गोलम ने मारिया को नोटिस कर लिया है। फिर जो जेरी होता है वो काई से कहता है आखिरकार तुम कर क्या रही हो, जल्दी से अपने एन्चेंटमेंट मैजिक का यूज करो। ये सुनने के बाद जो काई होता है वो कहता है हाँ मैं समझ गया, मैं अभी अपने एन्चेंटमेंट मैजिक का यूज करता हूँ। फिर जो काई होता है वो चिल्लाते हुए कहता है एन्चेंटमेंट मैजिक जल्दी से हो जा चालू और दिखा दे अपना कमाल। लेकिन हम देखते हैं कुछ भी नहीं होता है, जिसे देखने के बाद जो काई होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। लेकिन जो हमारे ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग को आज का नया एपिसोड पसंद आया होगा और जितना हो सके उतना ज्यादा वीडियो को हाइप कर देना। जाने से पहले मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिनका लिंक आप सभी लोग को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।